हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल स्टॉक टाइगर्स पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें ब्रेकआउट ऑटोमेटिकली दिख जाता है। तो आपको ब्रेकआउट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आपको ब्रेकआउट दे देगा। वही इंडिकेटर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाय सिग्नल भी जनरेट करके दे देगा। तो बने रहिए हमारी चैनल के साथ एंड तक। तो बात करते हैं आज ऐसे इंडिकेटर की जिसमें बाय सिग्नल, सेल सिग्नल, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ एक साथ आ जाता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं समझाऊंगा, काफी लोगों की और काफी मेंबर्स की मैसेज थे कि ब्रेकआउट एक्चुअली होता क्या है, वो हमें समझाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, रिटेस्ट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, कैसे ढूंढने का, हाउ टू शॉर्ट लिस्ट द स्टॉक्स, ये सब भी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम जो जो भी टॉपिक लेने वाले हैं, सबसे पहले है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, पुल बैक, फॉल्स ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट को फेक आउट भी बोलते हैं, जैसे ब्रेकआउट ऐसे फेक आउट। ओके, वीक ब्रेकआउट, ओके, ट्रैप। ये सभी जो भी आपको मार्केट में, आप अगर ट्विटर पे हो, कोई टेलीग्राम चैनल पे हो, तो यहां सब ये ऐसे ऐसे ये सब नोमेक्लेचर्स का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है वो हम आपको सबसे पहले समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या है? ओके, तो मार्केट की भाषा में आप समझो कि रेजिस्टेंस वो जगह है जहां पे एक आपको हर्डल मिले। हर्डल, रेजिस्टेंस मतलब अवरोध। तो सपोज आप, ये चार्ट है एवलेंट टेक्नोलॉजी का, तो यहां पे देखो, ये मैं आपको बताता हूं रिप्ले करके। ओके, तो देखो ये एक हाई बनाया, अभी मैं ये चार्ट चलाता हूं, तो यह क्या हुआ कि ये हाई के अराउंड सेलिंग प्रेशर आ गया। तो इसको, ये जो हाई पे, जहां पे ये जो लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ गया, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, अवरोध। मतलब कि ये जो लेवल है वहां पे अवरोध है, मार्केट वो लेवल से ऊपर ये स्टॉक को जाने नहीं दे रहा है। उसी की तरह सेम है सपोर्ट। देखो, ये ऐसा भी हो सकता है कि यही लेवल से मार्केट उसको नीचे भी नहीं जाने देगा, तो समझो कि उसको ऊपर नहीं जाने देता, इसके नीचे नहीं जाने देता। देखते हैं ये सपोर्ट लेता है कि नहीं। तो पॉसिबल सिनेरियो क्या है कि ये यहां पे सपोर्ट ले और ऊपर चला जाए, या उसके पहले ऊपर चला जाए। ओके, क्या हुआ, उसके पहले ये ऊपर चला जा रहा है। ओके, देखते हैं अभी यहां पे रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं, मतलब कि उसको अवरोध मिलता है कि नहीं। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, यहां से ऊपर नहीं जाता, तब तक आप वो बोल नहीं सकते कि ये स्टॉक स्ट्रांग है, ऊपर जाएगा ही। ऐसे आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। ओके, यहां पे मैं वॉल्यूम भी ओपन कर देता हूं। ओके, देखिए तो क्या हुआ, अभी यहां पे ये वॉल्यूम यहां पे ब्रेक कर दिया, उसके साथ साथ ये क्या हुआ, यहां पे ये वॉल्यूम भी, एक बड़ा वॉल्यूम भी दिखा। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे, किसके साथ, ऐसे बड़े वॉल्यूम के साथ, तो ये जो कैंडल यहां पे जनरेट हुई उसको कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। ओके, ब्रेकआउट कैंडल। और ये पूरा जो सिनेरियो बनता है उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ओके, तो कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, कि ऐसे कहीं पे भी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो वो यहां पे ये स्टॉक ले लेते हैं, वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करा जाता है। ओके, और यहां पे इसने सपोर्ट लिया तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। ओके, अभी दो सिनेरियो है कि ये स्टॉक आइदर यहां से ऊपर ही चलता जाए, ओके,
पॉसिबिलिटी है दूसरे सिनारियो की ये स्टॉक यहां से नीचे आ जाए, और थर्ड पॉसिबिलिटी है स्टॉक यहां से टच करके ऊपर चला जाए। ओके, तो 3 सिनारियो है। तो सबसे पहले सिनारियो की बात करता है ये वाली। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे ही ना आए, ऊपर चला जाए। तो अगर स्ट्रांग वॉल्यूम होगा तो यह पॉसिबल है। ओके, अगर ये स्टॉक यहां पे ये नीचे आया तो उसको जो नीचे आता है और ये ब्रेकआउट के लेवल को टच करता है, उससे बोलते हैं रीटेस्ट। मतलब कि ये जो लेवल है उसको टेस्ट करने आया, ये वाले लेवल को। कई कई बार ऐसा होता है कि जो ब्रेकआउट ट्रेड यहां पे जो ट्रैप हुए होते हैं सेलर्स, वो यहां पे एग्जिट करने की सोचते होते हैं, तो वो रिटेस्ट करवाने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, नाउ अगर ये स्टॉक यहां से ऊपर फिर से चला जाता है तो उससे बोलते हैं पुल बैक। ओके, तो ये हो गया पुल बैक, ये हो गया रिटेस्ट, ये गया सब रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये ब्रेकआउट। और पुल बैक करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट कर दे ये वाला लेवल, अगेन नया वाला जो लेवल है ये 1300 वाला लेवल, तो उसको बोलते हैं फ्रेश ब्रेकआउट। देखते होता है कि नहीं। तो देखो यहां पे रिटेस्ट किया। अभी रिटेस्ट करने के बाद क्या किया इसने, ये कैंडल ये जो लेवल है उसके नीचे क्लोज दिया। उसके नीचे क्लोज दिया क्या मतलब कि जो यहां पे स्टॉप लॉस रखे हुए थे जो लोग, उसको यहां पे रिमूव कर दिया। अभी आगे देखते हैं। देखो अभी क्या हो गया कि ये इसके लेवल के नीचे चला गया, समझे। और इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट दे दिया बट उसके ये जो कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, वो सस्टेन नहीं कर सका और वो ब्रेक करके नीचे चला गया। तो मतलब कि जिसने भी ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे पोजीशन ली थी उसका यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, नाउ देखते यहां पे सपोर्ट लेता है या यहां पे सपोर्ट लेता है या यहां पे। अभी मल्टीपल सपोर्ट हो गए उसके, देखते हैं कहां सपोर्ट लेता है। ओके, तो समझो यहां पे सपोर्ट लिया ये वाले लेवल पे। अगेन ट्राई कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं, अगेन ट्राई करता हूं। जो देखो ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा समझने का एग्जाम्पल है कि इसमें आपका सब कुछ जो भी नोमेक्लेचर हम समझे वो सब यहां पे आ गया। अभी देखते हैं, देखो ब्रेकआउट कैसा ट्रेड करता है ये स्टॉक। एक वॉल्यूम बड़ा, ये इतने ये सब वॉल्यूम, उससे बड़ा वॉल्यूम आएगा। देखो ये आ गया। तो देखो यहां पे क्या हुआ, ये कैंडल ने पुराना वाला जो रेजिस्टेंस था वो और ये नया वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों को एक साथ ये वॉल्यूम के साथ यहां पे ब्रेकआउट कर दिया। ओके, अभी देखते हैं क्या हुआ। और नाउ सी दिस, ये ब्रेकआउट करने के बाद यहां पर रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर आया, फिर से रिटेस्ट किया। अभी देखो क्या हो रहा है, समझे। अभी ये हो गया ब्रेकआउट, अभी कोई इसको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसने एक वॉल्यूम के साथ ये सभी जो भी पुराने रेजिस्टेंस थे, पुराने नए रेजिस्टेंस थे, सभी को उसने ब्रेक कर दिया। ऐसे देख लीजिए, देख लीजिए। यस, सो लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड द ब्रेकआउट। तो कोई भी एग्जांपल लो आप, ये सब ऐसे ही काम करते हैं। कोई भी एग्जांपल लो, यहां पे एजिस लॉजिस्टिक्स का एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो एजिस लॉजिस्टिक को मैं यहां पे आपको समझाऊं तो देखो। ओके, मैंने ये आपको हमारे वीडियो में भी बताया। तो यहां पे ये रेजिस्टेंस है जहां पे अवरोध है, और एक ये रेजिस्टेंस है। देखो आप, तो रेजिस्टेंस ऐसे बोला जाता है कि जहां से मैक्सिमम टाइम स्टॉक वापिस आता है। ये सेलिंग प्रेशर, तो हियर यू कैन टेल दैट हियर सप्लाई इज मोर। सप्लाई मतलब सेलिंग, और सपोर्ट को बोला जाता है डिमांड इज मोर। डिमांड मतलब बाइंग। तो यहां पे डिमांड ज्यादा है ये वाले लेवल पे, यहां पे
यहां पे सप्लाई ज्यादा है, जब ये जोन के बाहर चला जाता है तो स्टॉक ऊपर चला जाता है। देखिए नाउ व्हाट हैपेंड, ये दोनों लेवल्स को एक साथ ब्रेक कर दिया और ये वॉल्यूम। तो जब भी कोई भी ब्रेकआउट विद बिग वॉल्यूम से होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अभी देखते हैं आगे जाता है कि नहीं। अजी ये हो गया पूरा, अभी इसको कोई नहीं रोक सकता। ओके, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, ये है वो प्रॉफिट बुकिंग है। अंडरस्टूड। अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है यही लेवल पे, 1 2 3 4 5, ये तीनों लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये लेवल ब्रेकआउट अभी नहीं करेगा तब तक नई तेजी चालू नहीं हो सकती। ओके, तो ये था एजिस लॉजिस्टिक्स। ओके, देखो यहां पे यही रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फॉल्स ब्रेकआउट और उसके बाद देखो आप। ओके, तो आप रेजिस्टेंस डिफरेंट तरीके से बना सकते हो। ये है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, अगर आपको बनाना है तो आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी बना सकते हो। बताता हूं, सपोज यहां से ट्रेंड लाइन ले लो ऐसे। ओके, तो देखो ये है आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये तो सपोर्ट आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हो सकता है। ओके, रेजिस्टेंस आपका ऐसे भी हो सकता है, समझे आप। यहां पे ये रेजिस्टेंस, ये अंडरस्टूड। तो जब भी कोई स्टॉक ट्रेड करता है, अप ट्रेंड में होता है, तो वो क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज होती है आपकी, वो भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर आप यहां पे मूविंग एवरेज डालो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डालता हूं यहां पे। ओके, और यहां पे ये मूविंग एवरेज को मैं अभी सपोज 100 कर देता हूं। ओके, सो देखो आप यहां पे क्या होगा, ये 100 को इसने रेजिस्टेंस बना दिया, ये रेजिस्टेंस यहां पे ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखो 18 जुलाई 2022 के बाद डायरेक्ट अक्टूबर 2023 में वो टच किया, समझे आप। तो ऐसा है पॉसिबल। उसके बाद देखो यहां पे यही रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश की और देखो। ओके, तो ये हो गया 100 डेज। उसके बाद 50 डेज मूविंग एवरेज ले लो आप, डेली चार्ट करो। ओके, तो आपको यहां पे सब जगह पे ये सब देखने को मिलेगा। तो ये हो गया मूविंग एवरेज के का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या योगदान है। कोई भी स्टॉक, अगर आइनॉक्स इंडिया भी ले लेते हैं अपने, ये देखो बाय सिग्नल, सपोर्ट। तो उस अभी ये हमें क्या प्रॉब्लम क्या है, हर बार क्या करना पड़ता है कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट हर बार हमें डालना पड़ता है यहां पे, कि हम यहां पे लिखे तो समझे, और उसके बाद यहां पे आपको फिर से नया सपोर्ट और पुराना सपोर्ट, पुराना रेजिस्टेंस यहां पे भी आपको ढूंढना पड़ता है कि क्या था। देखा यहां पे ये पुराना सपोर्ट था, ये वाला, ये। ओके, सो मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट थियरी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर मीन टू ब्रेक। मतलब कि ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है वो ब्रेक करने के लिए ही बने, कभी ना कभी कोई ना कोई दिन आएगा तब ये ब्रेक होगा। ओके, एंड सेकंड है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब कि हिस्ट्री रिपीट होती है, मतलब कि देखो ये वाला जो है आज की तारीख में सपोज रेजिस्टेंस, तो कोई बार कहीं पे भी ये तारीख को ये हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। अंडरस्टूड। तो ये स्टॉक मार्केट में हमारे टेक्निकल एनालिसिस में ये सब प्रोवर्ब्स है। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सिग्नल मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, तो कैसे आ सकता है वो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ओके,
तो बने रहिए। यहां पे इंडिकेटर में जाओ, आप लिखो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स विथ ब्रेकआउट। ओके, ये वाला है लक्स अल्गो बनने ये बनाया है इंडिकेटर, वो हम यूज करेंगे ये वाला। नाउ यू सी दिस। ओके, तो जो मैंने ये वाली लाइन बनाई, जो मैंने ये वाली, वो लाइन अभी ऑटोमेटिक बन गई। देखो ये वाली भी सपोर्ट, और यहां पे जहां पे ब्रेकआउट आया ये वाला, यहां पे बी लिख के आ गया ये वाला। अंडरस्टूड? तो ये बाय सिग्नल भी आ गया, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आ गया, सपोर्ट ऑटोमेटिक आ गया। यहां पे जहां पे भी मैंने ये सिग्नल बनाया था, देखो आप, कैन यू सी दिस? मैं सब डिलीट कर देता हूं। तो देखो ऑटोमेटिकली यहां पे सपोर्ट बना रहा है, ये वाला, ये ऑटोमेटिक सपोर्ट ये बना रहा है, ऑटोमेटिक यहां पे बाय सिग्नल बना रहा है। एट देन दिट इज अ वेरी गुड कि यहां पे जब भी बाय सिग्नल आए तभी आपको इसको बाय करना है, उसके अलावा इसको बाय ही नहीं करना है। तो ये हो गया आइनॉक्स इंडिया विद बाय सिग्नल, विद रेजिस्टेंस, विद सपोर्ट। ये ब्रेकआउट हो गया, ये वॉल्यूम के साथ हो गया। अभी कैन यू राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स व्हाट इज रेजिस्टेंस नाउ फॉर आइनॉक्स इंडिया? आइनॉक्स इंडिया का रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है अभी, आप मुझे बताओ। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अभी हम बात करते एवलॉन टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल दिया था, देख लो आप। ये वाला रेजिस्टेंस रेड, ये वाला सपोर्ट। ब्लू कलर आपको पसंद नहीं है तो आप यहां पे जाके, आप स्टाइल में जाके आप यहां पे सपोर्ट का ग्रीन कलर भी बना सकते हो। ओके, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे वो कैसा कलर आप बना सकते हैं। यहां पे सिग्नल आ गया यके। ओके, देखो ये ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट 1871 लेवल से वो गया 2336 लेवल पे। तो ये एग्जैक्ट उसने ऐसे ही काम किया, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद देखो। ओके, कोई भी स्टॉक यहां पे ले लो आप, चेन्नई पेट्रोल ले लो। ओके, ये देखो यहां पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक ऐसे ऐसे जिगजैग में जा रहा है। अंडरस्टूड? देखो यहां पे ब्रेकआउट किया, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। यहां पे ब्रेकआउट होने के बाद क्या है, यहां पे वॉल्यूम ही नहीं है। तो कभी भी कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में विथ वॉल्यूम करोगे तो ही आपका प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहां पे ये आपको देखने को मिलेगा ये। तो यहां पे है वॉल्यूम के साथ साथ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, और उसके बाद देखो ये स्टॉक ने मूवमेंट दी। अंडरस्टूड? तो कई सारे मेंबर्स हो गए, व्यूअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, उनको लगेगा कि ये तो बता दिया, लेकिन ढूंढना कैसे है स्टॉक को, वो भी हम बताएंगे आपको कैसे ढूंढना है। यहां पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पावर मैक प्रोजेक्ट है ये। एक अच्छा मुझे स्टॉक मिला था गांधार, ये देखो गांधार में यहां पे मुझे बाय सिग्नल मिला था, ये लेवल के बाद 180 के लेवल के बाद बाय सिग्नल मिला। और ये सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल ही आप गिनो ना यहां पे, क्योंकि ये जोन होता है। रेजिस्टेंस को एक पॉइंट नहीं होता है, एक जोन होता है कि एक 180 टू 185 जोन में रेजिस्टेंस लेगा। तो वो आपको प्लस और माइनस करके आपको समझना है। ओके, उसके बाद देखो गांधार ऑयल ने कैसा ट्रेड लिया। अंडरस्टूड? तो गांधार ऑयल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहां पे देखो बाय सिग्नल अभी आया नहीं कहीं भी। ओके, एक था स्टैलियन इंडिया, तो वीकली चार्ट इसमें नहीं आया। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। ओके, तो कैसे ढूंढना है वो भी अभी मैं आपको बता दूं। देखो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में यहाँ पे बाय सिग्नल आने के बाद उसने बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया है। नाउ आप कह सकते हो कि ये वाला रेजिस्टेंस है, अभी उसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये वाला रेजिस्टेंस है, वो भी ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने की ट्राई की, फिर से ब्रेकआउट किया। तो मुझे लगता है कि अभी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ऊपर
जाने के चांसेस लग रहे हैं 600-700 के। ओके, तो ये रेजिस्टेंस आप यहां से भी निकाल सकते हैं पिवोट पॉइंट से। ओके, पिवोट पॉइंट्स आप अगर देखो तो आपको 3 रेजिस्टेंस मिलते हैं, 5, R5, R4, R3, R2, R1। ये 5 आपके रेजिस्टेंस है। सेम ये पिवोट पॉइंट है जो मिड मिड पॉइंट बोला जाता है, और 5 आपके सपोर्ट है, S1, S2, S3, S4, S5। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड अर्लियर रेजिस्टेंसेस, ये ऑटोमेटिकली ये डिक्टेट करके आपको बताता है। देखो ये R5 पे यहां पे रेजिस्टेंस लिया, यहां पे R4 पे रेजिस्टेंस लिया। ओके, तो जब भी R2, R3 को डायरेक्ट ब्रेकआउट करके R5 पर रेजिस्टेंस लेता है, अभी आप समझो कि ये स्टॉक R5 के ऊपर चला गया, दैट मीन्स अबव ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो जब तक अभी दिसंबर नहीं आएगा तब तक ये लेवल चेंज नहीं होगा। तो दिसंबर तक अगर ये स्टॉक यहां पे ऐसे ही ट्रेड करता रहा तो मुझे लगता है कि ये यहां पे आएगा। तो हम ये बोलते हैं इसको एयर फ्लो स्ट्रेटेजी। एयर फ्लो स्ट्रेटेजी मतलब हवा में घूमता है। R5 के बाद अगर एक बार रेजिस्टेंस ले लिया और फिर से ब्रेकआउट कर दिया तो अभी ये स्टॉक यहां पे हवा पे ही घूमेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हवा ही है। अगर आप पतंग चगाते हो, हवा में चला गया, अभी आप छोड़ दो पतंग को एकदम फुल हवा में, तो क्या करेगा, पतंग कहीं पे भी चला जाएगा। अंडरस्टूड? तो वो अभी ये उड़ती पतंग है, ये कहां पे भी जा सकता है। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज अभी स्ट्रॉन्ग जोन में आ गया है, और ये आप समझो 2024, 2025 एंड 2026 का जो कंबाइन R5 लेवल है उसके ऊपर चला गया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है स्टॉक, और हमें लगता है कि ये ऐसे ही एयर फ्लो पे एयर में हवा में उड़ता रहेगा। अंडरस्टूड? तो हमने आपको बता दिया इंडिकेटर, हमने आपको बता दिया एयर फ्लो स्ट्रेटेजी क्या होता है, ऑल द नोमेक्लेचर्स वी हैव डिस्कस। नाउ कैसे ढूंढना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाने का, वीकली ब्रेकआउट चार्ट इंक स्क्रीनर। ओके, वीकली ब्रेकआउट स्टॉक, वीकली वॉल्यूम ब्रेकआउट चार्ट, कोई भी आप करो, ये सपोज निकाल दे। ओके, तो ये आपको खुल जाएगा। तो यहां पे ये वीकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेगिलिटी है, ये सब स्टॉक आ जाएगी। ओके, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र निकालते हैं। ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखो यहां पे बाय जोन ये आया, पिवट अभी निकालता हूं मैं यहां से। ओके, देखो ये बाय सिग्नल आया, उसके बाद यहां पे ऊपर अभी लेटेस्ट नया बाय सिग्नल नहीं आया। ओके, और यहां पे रेजिस्टेंस भी है 95 पे, तो इसको इग्नोर करूंगा मैं, दूसरा निकालता हूं। यही वाला निकाला ना, अभी सेकंड चेक करते हैं, जो अच्छा वाला स्टॉक्स देते हैं वही हम देखेंगे। देखो कैप्री ग्लोबल एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CGCL। यस, तो कैप्री ग्लोबल में आप देख लो क्या हुआ, ये वाला सपोर्ट लिया, यहां पे ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो कैप्री ग्लोबल पे मेरी नजर रहेगी। ओके, कैप्री ग्लोबल मेरे रडार में रहेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस, ये भी देखो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर चला गया है, ट्राई करेंगे 209 के अगर ऊपर चला जाता है ये वाले लेवल पे, तो ये मेरे लिए अच्छा बाय सिग्नल होगा। ओके, तो अभी राइट नाउ द मोमेंटम इज स्ट्रांग, कंटिन्यूअसली मोमेंटम बन रहा है। तो दो स्टॉक आ रहे हैं, देखते हैं डेली और मंथली ब्रेकआउट इसमें क्या आता है। तो ऐसे आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। देखो यहां पे है ढगलो स्टॉक्स, इसको आप वन बाय वन देखो। आप एडविट ज्वेल्स, यस, बोलो क्या अभी ढूंढने का है कि नहीं। छोटा टाइम फ्रेम होगा तो आपको स्टॉक्स में ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं आएगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। तो अद्वित ज्वेल्स बहुत ही स्ट्रांग है, वाह, वेरी गुड। आज ही 10% के सर्किट मारा लगता है, और 20%, ओ भाई, वेरी गुड।
नाउ वंडर इलेक्ट्रिकल्स। अगर आपको अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे ढूंढने तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, मार्केट कैप यहाँ पे 100 से ज्यादा का है, यहाँ पे 1000 कर दो आप। उसके बाद टेस्ट रन करोगे तो 1000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, वही स्टॉक इसमें आएंगे। देखो जैसे ओरिएंट एरोमेटिक्स, ओके, अभी भी रेजिस्टेंस है, ये वाला नहीं है। एरिस एग्रो, यस देख लो एरिस एग्रो, वाह व्हाट अ स्टॉक, परफेक्ट एग्जांपल इज दिस एरिस एग्रो। सो यू हैव टू मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये सब ऐसे नहीं है कि ये 5 स्टॉक दे दिया 5 स्टॉक में निकल गया। अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए मेहनत लगती है, एक चीज याद रखना। और ये देखो ये ब्रेकआउट करने के बाद अच्छी वाली अपसाइड मिली है, तो इसको मैं यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में रख देता हूं। क्यों ये भाग रहा है 3 वीक से, अंडरस्टूड। यहां पे लिखेंगे एरिस एग्रो वाई गोइंग अप इन लास्ट 3 वीक्स। ओके, एआई से रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट इसने डिक्लेयर किया था, ईपीएस भी राइजिंग था। तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल्स भी अगर आपको ढूंढना है तो यही आपको बना के दे देगा। ओके, एआई से भी काम कर सकते हो यहाँ पे। तो मेरा ये अभी फेवरेट हो गया है ये स्टॉक। सेम यहाँ पे इंडस्ट्रीट लैब ले लेते हैं। ओ भाई साहब क्या है ये, अच्छा वाला ये लेवल, बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये, देखो। और ये पुराना रेजिस्टेंस जो है ये भी ब्रेकआउट करता है। तो इंडस्ट्रीट लैब भी हमारे रडार में रहना चाहिए। अभी मैंने ये दोनों को वॉच लिस्ट में रखा है। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, ये मल्टी ईयर 2005 टू 2026, यहां पे इसने क्या किया, थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद देखो ये, अंडरस्टूड। सो इसके ऊपर हमारी रहेगी नजर। सो होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर से बता देता हूं कैसे यहां से ढूंढने का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स विद ब्रेकआउट लक्स अल्गो का है। अगर चैनल्स चाहिए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल्स भी है। तो देखो ये आपको एक जोन बना के देगा, ये जोन, ये रहा जोन, ये रहा। लेकिन इसमें क्या होगा कि पूरा चार्ट ऐसे ग्रीन 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 हो जाएगा। हमें ओनली लेवल्स चाहिए, तो लेवल्स ही देखने के, हाई लो देखो ये रहा। ओके, तो यहां पे भी आपको विथ वॉल्यूम दिख जाता है कि कितना वॉल्यूम है ये लेवल्स पे। ओके, डेली करते हैं हम, तो डेली में देखो ये वॉल्यूम आपको दिख जाएगा। क्या लिखा है, ब्रेक रेजिस्टेंस। ओके, यहां पे ब्रेक रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ओके, रेजिस्टेंस होल्ड, रेजिस्टर, रेजिस्टर एज सपोर्ट होल्ड। ओके, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। मार्केट में इंडिकेटर ये सब फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई भी 1 रुपया भी इसमें देना नहीं है। आज का ये जो भी वेबिनार हमारा था, आज का ये वीडियो, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही था। आप अगर इन स्विफ्ट में देखो तो ये वाला रेजिस्टेंस ने गैप अप ओपन होके ब्रेक किया। तो वेन एवर एनी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम विथ गैप अप, देन सच ब्रेकआउट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट। ओके, ये सब रूल्स है, ध्यान में रखिए, आपको बहुत ही काम में आएगा। और ये सब ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। ओके, सो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए स्टॉक टाइगर चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे, कुछ नहीं तो आप कुछ नया सीखोगे। पूरा वीडियो देखिए तो क्या होता है, लास्ट में जैसे हमने ये सब इंडिकेटर बताए, स्टॉक के नाम बताए, तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। ओके, सो एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर।